नमस्कार मित्रों, आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बलराम के प्राकट्य दिवस को हम हल षष्ठी के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में इसे हरछठ का त्यौहार भी कहा जाता है। इसके विषय में आपने अवश्य सुना होगा। हरछठ के त्यौहार पर या हल षष्ठी के दिन चूँकि भगवान बलराम हमेशा अपने साथ हल रखते थे, इसीलिए वे हलधर भी कहलाते थे और इसीलिए इस दिन किसान हल का उपयोग नहीं करते हैं एवं महिलाएं जो हल षष्ठी का व्रत करती हैं वे हल से उत्पन्न होने वाले अनाज का सेवन नहीं करती। तो भगवान बलराम के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु पुराणों में एक कथा भगवान बलराम से संबंधित ऐसी भी आती है जो बिल्कुल हमें आधुनिक विज्ञान की याद दिलाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सबसे पहले बताया कि समय सापेक्ष होता है। इसके पहले तक तो हम समय के बारे में विस्तृत रूप से जानते भी नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि समय स्पेस का 4 डायमेंशन है एवं साथ ही साथ रिलेटिव भी है, सापेक्ष भी है। टाइम इज रिलेटिव। उनका यह कहना था कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता और जितना ज़्यादा हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे समय हमारे लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। इस विषय पर एक वीडियो मैं पूर्व में भी प्रेषित कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि समय सापेक्ष होता है, परंतु पुराणों में एक कथा आती है, रेवती की कथा, जिसमें बताया जाता है कि रेवती के पिता रेवती के लिए उपयुक्त वर की खोज में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और इस तरह यात्रा करते हुए वे जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी उस समय गंधर्वों से संगीत सुन रहे थे। संगीत समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने रेवती के पिता से उनके आने का प्रयोजन पूछा तो रेवती के पिता ने ब्रह्मा जी से रेवती के लिए उपयुक्त वर बताने का आग्रह किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जितनी देर तुमने यहाँ पर संगीत सुना है उतनी देर में तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। समय सापेक्ष होता है, समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है एवं विकास की दृष्टि में भी जो अभी वर्तमान समय के मनुष्य हैं वे रेवती के समय के मनुष्यों से शारीरिक बनावट में एवं बुद्धिमत्ता में भी कम विकसित हैं। पुराणों से ही हम यह भी जानते हैं कि एक चतुर्युग का अर्थ होता है चारों युग, अर्थात कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है और एक चतुर्युग 4 करोड़ 32 लाख वर्षों का होता है और इस तरह से 27 चतुर्युगों का अर्थ होता है 1 अरब 16 करोड़ 64 लाख वर्ष। इतना समय बीत गया है, पुराणों के अनुसार ऐसी कथा आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने समय में तो पृथ्वी पर जितने भी उपयुक्त वर थे वे सब और साथ ही साथ उनकी तो कई पीढ़ियाँ, उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र कई पीढ़ियाँ अब तक समाप्त हो चुकी हैं और वर्तमान समय के जो मनुष्य हैं वे रेवती के समय के मनुष्य से शारीरिक विकास एवं बुद्धिमत्ता में कम विकसित भी हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने ही रेवती के पिता को बताया कि पृथ्वी पर इस समय भगवान बलराम रेवती के लिए उपयुक्त वर होंगे। तो फिर रेवती का विवाह भगवान बलराम से हुआ। यह कहानी हमारे यहाँ पुराणों में आधुनिक विज्ञान के समय सापेक्ष होने की जानकारी के बहुत पहले से वर्णित है। हमारे यहाँ पुराणों में स्पष्ट बताया गया है कि समय सापेक्ष होता है, समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है और इसीलिए हमारे यहाँ देवी देवताओं का समय, पितरों का समय एवं मनुष्यों का समय, सभी का समय भिन्न भिन्न बताया है। इस विषय पर भी एक वीडियो मैं पूर्व में प्रेषित कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसे भी आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सभी का समय भिन्न भिन्न बताया गया है एवं ईश्वर को तो समय से भी परे बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में इस तरह से आधुनिक विज्ञान से मिलती जुलती बहुत सारी जानकारियाँ हमेशा से उपलब्ध रही हैं। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें एक बार खोजने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। तो हमें आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारतीय ऋषियों के पास कितना अद्भुत ज्ञान था जो आज आधुनिक विज्ञान से भी प्रमाणित हो रहा है। आधुनिक विज्ञान भी आज वही बातें कर रहा है जो हमारे यहाँ भारतीय ऋषियों ने हज़ारों वर्षों पूर्व ही कह दी थी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आप सबको एक बार पुनः हल षष्ठी की
हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।